वेपन लेके जाना है जहां से जब जब आपको जरूरत पड़ती है, आपकी प्रार्थनाएं आप कर चुके हो, फास्टिंग रख चुके हो, बाइबल को भी पढ़ते हो, लेकिन आपने वो वेपन लेके जाना है जो जब आपका कुछ नहीं चलता तो फिर वो चलेगा। अयूब को अगर हम देखते हैं तो अयूब एक बिजनेसमैन था और अगर हम इब्रानियों को विश्वास की जो बुक है इब्रानिया 11 उसमें देखते तो उसमें 14 करैक्टर जो विश्वास के बारे में बाइबल बताती है कि अब्राहम का विश्वास, सारा का, हन्ना का, लेकिन उसमें अयूब का नाम नहीं है। और दूसरी साइड अगर हम अयूब को देखते हैं तो परमेश्वर उसकी बात करता है, आप सबके पास है। तो मैं वही बोलूंगा यहां पे, जो आपके जीवन में एक बड़ा अभिषेक पैदा होगा, जो अभिषेक पैदा करेगा आपके जीवन में, जो आपका हमेशा का छुटकारा पैदा करेगा आपके जीवन में। तो इसलिए आपने आज अपने परिवार का हाथ पकड़ना है। मैं महाभिषेक आपके परिवार पे आज उंडेलूंगा, बदल के रख देगा परमेश्वर सब कुछ। आपने आज के बाद ध्यान रखना है, आपने अभिषेक कैसे पैदा करना है। आपने ध्यान रखना है कि आपके पास अभिषेक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक और आज मैं टेस्टिमनी देता हूं। आज एक ऐसा बंदा यहां पे खड़ा है जिसने मुझे फेसबुक पे जी भर के गालियां दी, इसी जगह पे है। और मैं चाहता मैं कुछ भी कर देता 1 सेकंड में, लेकिन जब मेरी टीम ने मुझे बोला, मैंने बोला उसको नहीं पता, उसको करने दो जो उसको ठीक लगता है, लेकिन मुझे पता है ऐसे जब लोग मेरे ऐसे कोई भी खिलाफ बोलेगा, अभिषेक पैदा करना मुझे आता है। मेरे घर पे वो लोग आते हैं जो मेरे सबसे बड़े विरोधी हैं, मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं उनको बुलाता हूं, अपने ड्राइंग रूम में बिठाता हूं, और मेरे घर वाले सभी मुझसे वो चिढ़ते हैं मुझसे कि पता नहीं इसका दिमाग क्या है, ये लोग तो हमारे खिलाफ हैं। मैं उनको बुलाता हूं और वो चेक करते हैं कि आज कितना बड़ा लिफाफा दे रहा है ये उसको। आप समझ गए हो? क्यों? मैं इसलिए नहीं कि मैं उस वाहोवाही को लेना चाहता हूं, नहीं, मुझे पता है अभिषेक को कहां से जनरेट करना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर के दिल तक रास्ता, जाने वाला रास्ता अगर आपको पकड़ में आ गया तो आप डेली अभिषेक को जनरेट करोगे, आप महाभिषेक को पैदा करोगे अपने अंदर से। तो आपने ध्यान रखना है, पहला आपका जो मैसेंजर है, जो आपकी कलीसिया में आपकी पत्नी हो सकती है, आपका पति हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका मैसेंजर पॉइजनिंग वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बर्बाद कर देगा आपको। मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि यूहन्ना को क्यों दिखाया गया कबूतर, क्यों वो पॉइजनिंग जो उसके जीवन में आ रही थी उसका क्या हुआ। आपका मैसेंजर कबूतर की नहीं होना चाहिए, कबूतर के अंदर टिकता ही नहीं है, आप चेक करना उसको, और रिमूव ही किया हुआ है प्रभु ने। इसीलिए पवित्र आत्मा का साइन अति पवित्र महापवित्र है।
ध्यान में रखना है और आपने चेक करना है कि मिनिस्ट्री को अगर आपने आगे लेके जाना है तो कैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। देखो पीछे एक आपने वीडियो देखी होगी, एक वीडियो आई थी कि वो गांव से वो इवेंजलिस्ट को निकाल रहे थे। किसने देखी है वो? उन्होंने बोला हमारे गांव मत आना प्रीच करने के लिए, ये परमेश्वर का वचन लेके। देखी आपने? बहुत कम लोगों ने देखी है। लेकिन जैसे ही वो वीडियो मेरे पास आई तो मैंने प्रेयर करनी शुरू कर दी और मैं प्रेयर कर रहा था तो करते करते हमारी एक मिनिस्ट्री में सेम प्रॉब्लम आ गई। प्रगट जोसेफ की मिनिस्ट्री में ये लोग कहीं गए गांव में और उन्होंने सेम वैसे किया और इन्होंने मुझे भेजा। तो मैंने परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर ये बहुत गड़बड़ है। मैंने तो अभी हजारों लाखों मिनिस्ट्रियों को गांव-गांव तक लेके जाना है, तो कैसे इसको मैं लेके जाऊंगा? तो बहुत, ये बात ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे आए तो उन्होंने कैसे काम किया, कैसे उन्होंने मैप डिजाइन किया। मैं एक नक्शा बना रहा था, बहुत 2 महीने 3 महीने पुरानी बात है। एक नक्शा बना रहा था कि यीशु मसीह कैसे काम कर रहे थे। वो कफरनहूम से यरूशलेम और काना में, नासरत में वो कैसे गए, मैं उसकी ऐसे मैपिंग कर रहा था कि कैसे कैसे प्रभु काम कर रहे थे। तो मैंने देखा कि सामरी औरत थी, कौन कौन जानते हैं उसको? सामरिया औरत बाइबल में जिसका जिक्र है, हाथों को पूरा ऊपर उठाओ, मैं देखना चाहता हूं जिसको पता है। ओके, आपने देखा बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। यही लिखा हुआ है। और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा तू भविष्यद्वक्ता है। पर इसमें मुझे ऐसे नहीं लगा कि कोई भविष्यवाणी है। क्यों? अगर एक औरत के 5 पति हो, वो पूरे गांव को पता होता है कि नहीं? और जिसके साथ वो अब रह रही है वो भी पूरे गांव को पता होता है। तो फिर ऐसा क्या था वहां पे? परमेश्वर यीशु मसीह ने वहां पे उसके पहले पति का नाम बताया। उसका नाम रोमान था। फिर दूसरे का बताया। फिर प्रभु ने और गहरी बात बताई कि जब तू अपने दूसरे पति के पास पहली बार तुम मिली, उसके शरीर से ये खुशबू आती थी संतरों की। और जब भी तू आज भी बाजार में जाती है, संतरों को देखती है तो तुझे उसकी याद आती है। इसलिए वो घुटनों पे आ गई। उसको पता चला कि ये तो सिर्फ मैं जानती हूं। और प्रभु ने उसको क्यों फ्री किया? क्योंकि सामरियों की और यहूदियों की बहुत बैर था, आपस में लड़ाई चलती थी। लेकिन प्रभु ने उसको बाहर एक औरत को चुना और उसके जीवन में काम किया और उसको सामरिया में भेज दिया ताकि वो गवाही काम करनी शुरू हो जाए। दूसरा प्रभु ने कैसे किया आप जानते हो? एक कोढ़ी को चंगा किया था प्रभु ने, एक कोढ़ी को। और वो कोढ़ी को जब चंगा किया तो कोढ़ी ने कहा कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसको लगता था कि परमेश्वर बोलेगा कि आजा आजा मेरे पास आजा। प्रभु ने कहा जाओ तुम याजक को दिखाओ ताकि वो जज कर सके।
वो क्यों था? परमेश्वर को पता था कि कुछ लोग ऐसे चाहिए जो चंगे हो जाएं और फिर वो जाएं ताकि आपकी गवाही दे सके। तो आपने घबराना नहीं है। जो लोग आपके पास आते हैं, चंगे होते हैं और चले जाते हैं, वो आपकी गवाही को जगह जगह बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी चाहिए आपको, जो आए, चंगे हो जाए और वो चले जाए। वो जहां पे भी जाएंगे आपका इवेंजलिज्म कर रहे हैं वो, डोंट वरी। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे ही काम किया, प्रभु यीशु ने। और जब 38 साल के रोगी को चंगा किया, बाइबल में लिखा 38 साल का रोगी, क्या वो उसकी उम्र 38 साल की थी? क्या उसको रोग हुए 38 साल हो चुके थे? नहीं, वो बचपन में उसको एक चोट लगी थी, बीमारी लगी थी, और उसकी उम्र वो 38 साल की थी। वो 13 साल का था जब उसको चोट लगी थी, और उसका नाम जस्सी था। मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन प्रभु ने क्या किया? प्रभु यरूशलेम गए और उसको चंगा किया, वापस आ गए। अब 3 बातें मैंने बताई, अब मैं आपके ऊपर बताता हूं आपने कैसे काम करना है और वीडियो का इससे क्या रिलेशन है इस वचन से। देखो, आप जब परमेश्वर को पता था अगर मैं यरूशलेम में सीधा चला गया काम करूंगा तो विरोध होगा बहुत बड़ा, क्योंकि बैन था वहां पे फरीसियों ने किया हुआ, आप मिराकल नहीं कर सकते थे। तो ऐसे ही प्रभु ने अपने तरीके से काम किया। एक को चंगा किया, छोड़ दिया उस गांव में, दूसरे को चंगा किया, छोड़ दिया, तीसरे को चंगा किया, छोड़ दिया। अब वो जो चंगा किया हुआ है वो काम कर रहा है अपने गांव में, वो इवेंजलिज्म कर रहा है, ये भी इवेंजलिज्म कर रहा है, और सामरी औरत भी इवेंजलिज्म कर रही है। ऐसे जब मैंने वो वीडियो देखी और मैंने वो नक्शा देखा तो प्रभु ने कहा वो इसीलिए मैंने बनाया था, अब अपने लोगों को बुला। तो आपने कैसे करना है? जितने आपके लोग हैं, जो आपके पास लोग हैं, 10 लोग से ज्यादा ही हैं आपके पास, 20 से ज्यादा ही हैं, 100 से भी ज्यादा है, 500 से भी ज्यादा हमारे बीच में मिनिस्ट्रियां हैं जिनके पास 1000 से भी ज्यादा है, 1500 से भी ज्यादा है। तो जितने आपके लोग हैं आपने उनको बुलाना है और अनाउंस करना है। नेक्स्ट डेट क्रिसमस में आप एक इवेंट करोगे, प्रभु ने मुझे वो डेट दे दी है, वो डेट है 13 दिसंबर। हालेलुया। 13 दिसंबर, एक 14 हमारा आने वाला है, ये 14 नवंबर। लेकिन उसके बाद जो है वो 13 दिसंबर में आपने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है। 13 दिसंबर को संडे ही है। आपने अपने लोगों को बुलाना है और उनको वर्ड देना है कि महा अभिषेक का जो तेल है, ऑयल है, मसा किया हुआ ऑयल, आप उनके घरों में लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जिसमें सामरी औरत है, वो आपके पास चंगी हो चुकी है। उसमें वो है जिसमें 38 साल का रोगी है, उसमें वो है जिसमें कोढ़ी है। उनके जीवन में आपका मिराकल हो चुका है, अब उनकी बारी है, वो आपको लेके जाएंगे अपने अपने एरिया में। जब आपको वो लेके जाएंगे, महाअभिषेक का तेल, आप उनके घरों पे मसा किया हुआ तेल आप लेके जाओगे, तो वो आपके साथ जाएंगे और जो आपके पंफलेट पोस्टर होंगे उसको लेके वो डोर टू डोर निकलेंगे। कोई विरोध नहीं करेगा क्योंकि वो उसी के एरिया से होंगे वो। हालेलुया। हमने ऐसे किया है और वो 100% परमेश्वर ने हमें वो हल दिया है ताकि
परमेश्वर का काम रुके ना और उसको कंटिन्यूसली हम कर सके। Jesus. Hallelujah. तो आपने 13 दिसंबर को नोट करना है और आपने नेक्स्ट जो आपने मीटिंग करनी है उसमें एवेंजलिज्म करना है। ये मैं इसलिए यहां से बता रहा हूं क्योंकि बाद में टाइम बहुत कम रह जाता है और हम काम नहीं कर पाते। आप सोचो, जब मैंने आपके ऊपर हाथ रखा था, परमेश्वर यीशु मसीह ने महाअभिषेक को आपके जीवन में दिया था, तो मैंने एक वर्ड बोला था कि जाओ चेक करो। मैंने बोला था ऐसे, Yes. हाथों को उठाओ जिसको मैंने बोला था और उसने चेक किया है। जिसने चेक किया था, मैंने बोला था कि जाओ चेक करो, महाअभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन में जो आज तक नहीं हुआ वो हिलना शुरू हो जाएगा। अब आपकी पूरी फैमिली इस जगह पे है। जब महाअभिषेक एक बंदे पे था, लेकिन आज पूरी फैमिली में जाएगा, तो सब कुछ चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. प्रभु की महिमा के लिए ये सब कुछ चेंज करेगा। Jesus. तो आज जो हमारा अभिषेक समारोह है, इसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है, ताकि आपको ये सीख भी आ सके, पता भी चल सके कि मैंने अभिषेक को लेके उसको कंटिन्यूसली कैसे बढ़ाना है, उसको आगे कैसे लेके जाना है। तो सब लोग अपने अपने परिवार के साथ हाथों को पकड़ के खड़े हो जाएंगे और अभिषेक आपके जीवन में आएगा और बदल के रख देगा, चेंज कर देगा, चेंज कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Fast, fast, Yogi. हाथों को पकड़ के ऊपर करो और बोलो प्रभु से, प्रभु आज जब महाअभिषेक मेरे परिवार पे आए, आप जानते हो कौन सी फाइट में आप चल रहे हो। आप बोलो कि वो फाइट हमेशा के लिए जाती रहेगी। वो फाइट परमेश्वर आज वो फाइट का अंत है। जो आपका चैलेंज है, उस चैलेंज को परमेश्वर के सामने रखो और बोलो परमेश्वर को, बोलो परमेश्वर को, अपने परिवार के हाथों को पकड़ के जब महाअभिषेक आपके ऊपर आए, परमेश्वर 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 पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा आप बदल के चेंज 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 बड़ा बदलाव, वो जहर वाला पार्ट
पार्ट आपके परिवारों से पवित्र आत्मा रिमूव कर देंगे आज जहर वाला पार्ट, चाहे आपके वो हस्बैंड में है, चाहे मैसेंजर आपका हस्बैंड, आपकी पत्नी और कोई भी क्यों नहीं है, वो जहर वाला पार्ट रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे पवित्र आत्मा। आज शैतान कहीं भी जहर वाला पार्ट बन के आपके जीवन में क्यों नहीं छुपा हुआ, कहीं भी क्यों नहीं छुपा हुआ, कैसे भी क्यों नहीं छुपा हुआ, वो जहर वाला पार्ट, वो पर्दों को नीचे गिरा दो, पर्दों को मत खोलो कोई भी, वो जहर वाला पार्ट आज रिमूव करेगा पवित्र आत्मा। जहर वाला पार्ट रिमूव करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। आज वो पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा। परमेश्वर आज जहर वाले पार्ट को रिमूव करेगा। जो चेयर्स है, प्रेयर कंटिन्यू करते रहिए। आप जो चेयर्स है उनको साइड में लगा दो, मेरी तरफ मत देखो, जाओ चेयर को साइड में लगाओ। चेयर्स को साइड में लगाया जाए ताकि परमेश्वर प्रॉपर सिस्टम से काम कर सके। वो जहर वाला पार्ट आपकी मिनिस्ट्री में कोई इंसान हो सकता है, आपके घराने में कोई हो सकता है, लेकिन आज महाअभिषेक से वो रिमूव कर दिया जाएगा। परमेश्वर उसको रिमूव कर देंगे प्रभु यीशु के नाम से। शैतान तू कहीं पे भी क्यों नहीं छिपा हुआ, शैतान तू किसी भी चेहरे में क्यों नहीं छुपा हुआ, तू किसी भी इनकी आदत में क्यों नहीं छिपा हुआ, आज तुझे महाअभिषेक से प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग से रिमूव कर दिया जाएगा। और रिमूव आज तेरा लास्ट, और रिमूव पवित्र आत्मा की आग से रिमूव होगा तू। आज तू रिमूव कर दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रिमूव कर दिया जाएगा। आज रिमूव in the name of Jesus। रिमूव जहां शैतान छुपा हुआ है, मैं बोलता हूँ रिमूव in the name of Jesus of Nazareth। मैं बोलता हूँ वो जहर जहां पे भी है वो बाहर आ जाए। वो चिल्लाए, जहर शैतानी जहर चिल्लाए। जहर जहां शैतान का जहर छुपा हुआ है वो चिल्लाए, जहर चिल्लाए जहर, क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने वो जहर वाला पार्ट रिमूव करना है। रिमूव जहां जहर छुपा हुआ है वो रिमूव कर दिया जाएगा। मैं बोलता हूँ जहां जहर छुपा हुआ है वो पवित्र आत्मा डिटेक्ट करेगा और उसको आज इसी समय वो जहर चिल्लाएगा और बाहर आएगा इनके परिवारों से, बाहर आएगा इनकी कलीसियाओं से, बाहर इसी समय वो जहर बाहर आए। वो किसी भी
इसलिए प्रभु ने आपको आगे जाओ कहीं। ओ जहाँ जहाँ जहर छुपा हुआ है, मैं बोलता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, कहीं भी अगर जहर छुपा है वो बाहर आए, बाहर आ, बाहर आ, मैं तुझे बोलता हूँ। I command you in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से जहर छुपा हुआ बाहर आए, 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 जहर जाओ बाहर आए, छुपा हुआ जहर बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ जहर बाहर आ जा, जहर बाहर आ जा, चाहे वो पीछे वाली रो में, पीछे वाली रो में जहाँ भी जहर छुपा हुआ है वो बाहर आए। Come on! Para isso que बाहर आ जा, जहर मेरी आवाज को सुन, प्रभु यीशु के नाम